सोचिए, एक ऐसा समय जब एक घोड़े की कीमत सोने से ज्यादा थी और सम्राट अकबर ने बीरबल से कह दिया, 1 रुपए में 200 घोड़े खरीद कर दिखाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था असंभव को संभव कैसे बनाते हैं। अकबर ने दी बीरबल को नामुमकिन चुनौती, 1 रुपए में 200 घोड़े। मुगल सल्तनत के स्वर्णिम काल में, जब आगरा के किले की दीवारें यमुना की लहरों से बातें किया करती थीं, सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, न्याय और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर सुबह दीवाने खास में रेशमी पर्दे हौले से हिलते, संगमरमर के खंभों पर धूप उतरती और दरबारियों की आंखों में उम्मीदें चमक उठती। अकबर स्वयं न्यायप्रिय थे, पर उन्हें एक शौक भी था, अपने दरबार के रत्न बीरबल की बुद्धि को परखने का। बीरबल की हाजिर जवाबी, व्यंग्य और सरल तर्कों ने न जाने कितनी बार कठिन से कठिन उलझनों को सुलझाया था। इसी विश्वास और उत्सुकता के बीच एक दिन अकबर के मन में एक ऐसी चुनौती जन्मी जिसे सुनकर दरबार ठिठक जाए। उस दिन अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ सिंहासन से नीचे देखा और कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती देता हूं। दरबार में फुसफुसाहट दौड़ गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सीख है, आज्ञा दें। अकबर ने घोषणा की, 1 रुपए में 200 घोड़े खरीद कर दिखाओ। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। 1 रुपया और 200 घोड़े, ये तो किसी बच्चे का खेल नहीं था। घोड़ा तो सोने चांदी से कम नहीं माना जाता था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य, शंका और हल्की सी मुस्कान तैरने लगी। कुछ ने सोचा, आज बीरबल की हार तय है। कुछ ने मन ही मन कहा, देखना है ये बुद्धिमान इस पहेली को कैसे सुलझाएगा। बीरबल शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में न घबराहट थी, न हड़बड़ी, केवल विचारों की गहराई। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, मुझे समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल दरबार से बाहर आए। आगरा की गलियों में चलते हुए उन्होंने देखा, व्यापारी, घुड़साल, कुम्हार, किसान, साधु, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न। बीरबल जानते थे कि चुनौती केवल धन की नहीं, दृष्टि की है। समस्या को सीधे नहीं, तिरछे देखना होगा। सबसे पहले वे घुड़साल पहुंचे। वहां घोड़ों की हिनहिनाहट, खुरों की आवाज और साज सज्जा की चमक थी। व्यापारी ने हंसकर कहा, 1 रुपए में 1 की नाल भी नहीं मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वे समझ चुके थे कि घोड़े को केवल देह के रूप में नहीं, अर्थ के रूप में समझना होगा। दिन ढलने लगा। बीरबल यमुना के किनारे बैठे। जल में उतरता सूरज उन्हें एक विचार दे गया। मूल्य हमेशा सिक्कों में नहीं होता। समाज में रिश्ते, अधिकार, नियम और परंपराएं भी मूल्य तय करती हैं। तभी एक चरवाहा अपनी घोड़ियों के साथ गुजरता दिखा। बीरबल ने उससे बात की। चरवाहे ने बताया कि कई बार लोग घोड़ी के बच्चे को घोड़ा कह देते हैं, कभी प्रतीक के रूप में, कभी वचन के रूप में। बीरबल के मन में एक सूत्र जुड़ गया। अगले दिन बीरबल बाजार गए। उन्होंने एक कागज और कलम खरीदी, 1 रुपए में। लोगों को अचरज हुआ। बीरबल ने घोषणा की कि वे घोड़े खरीद रहे हैं, पर शर्तों के साथ। उन्होंने लिखा, ये रुपया एक ऐसे अधिकार का प्रतीक है जिसके बदले घोड़ों का स्वामित्व प्रतीकात्मक रूप से हस्तांतरित होगा। लोग हंसे, पर जिज्ञासा भी जगी। बीरबल ने विभिन्न घुड़सालों के मालिकों से भेंट की। उन्होंने समझाया कि ये चुनौती अकबर की है और इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। वे बोले, मैं आपसे घोड़ा नहीं, उसके अधिकार का अंश खरीद रहा हूं, एक एक करके। हर मालिक से उन्होंने एक एक अंश का प्रतीकात्मक करार किया। किसी से नाम का अधिकार, किसी से परंपरा का, किसी से प्रतीक का। धीरे धीरे बीरबल ने 200 ऐसे करार जुटा लिए। तीसरे दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या चुनौती पूरी हुई? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपके सामने 200 घोड़े हैं। दरबार हंस पड़ा। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल ने कागजात पेश किए और कहा, जहां पनाह, आपने घोड़े खरीदने को कहा था, देह नहीं, स्वामित्व। मैंने 1 रुपए में 200 घोड़ों के प्रतीकात्मक अधिकार खरीदे हैं। हर करार में घोड़े का एक एक अधिकार मेरे नाम है। इस प्रकार 200 घोड़े मेरे स्वामित्व में हैं। अकबर ने दस्तावेज पढ़े। वे मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, और ये घोड़े कहाँ हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह, जहां जहां वे पहले थे, पर स्वामित्व मेरे पास है, जैसा आपने कहा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर ठहाका गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने कहा, आज तुमने सिखाया कि बुद्धि से असंभव भी संभव हो जाता है। मूल्य दृष्टि में है, केवल मुद्रा में नहीं। दरबारियों ने सिर झुकाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ये आपकी ही सीख का फल है। इस कथा के साथ ये संदेश फैल गया कि समस्याएं अक्सर हमारी सीमित सोच से बड़ी लगती हैं। जब दृष्टि बदलती है तो समाधान स्वयं प्रकट होता है। अकबर के दरबार में उस दिन से ये कहावत चल पड़ी, जहां बुद्धि हो वहां 1 रुपया भी 200 घोड़े बन जाता है। अकबर ने दी बीरबल को नामुमकिन चुनौती, 1 रुपया में 200 घोड़े कैसे खरीदे। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का वो समय था जब आगरा का किला केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और न्याय का जीवंत प्रतीक माना जाता था। यमुना के तट पर खड़ा वो किला हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चमक उठता और उसके भीतर सजे दीवाने खास में दूर दराज से आए विद्वान, सेनापति, व्यापारी और दरबारी एकत्र होते। सम्राट अकबर का नाम केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे राजा के रूप में लिया जाता था जो प्रश्न पूछना जानता था और उत्तर सुनने का धैर्य भी रखता था। उनके दरबार का सबसे चमकदार रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय समझ ने अनगिनत बार कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहज बना दिया था। अकबर को बीरबल पर गर्व भी था और एक राजा की स्वाभाविक जिज्ञासा भी कि ये व्यक्ति आखिर किस सीमा तक सोच सकता है। इसी जिज्ञासा से कभी-कभी ऐसी चुनौतियां जन्म लेती जिनका उद्देश्य अपमान नहीं, बल्कि बुद्धि की परख होता। एक दिन दरबार पूरी शान से सजा था। रेशमी पर्दे, सुगंधित धूप और संगमरमर के स्तंभों के बीच अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की नजरें किसी अनोखी घोषणा की प्रतीक्षा में थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा कि आज वे उसे एक ऐसी चुनौती देना चाहते हैं जिसे सुनकर हर कोई असंभव कहे। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़े। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न उत्सुकता का दिखावा, बस शांति और आत्मविश्वास। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा कि बीरबल को 1 रुपए में 200 घोड़े खरीद कर दिखाने होंगे। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा दरबार सन्न रह गया। घोड़ा उस युग में केवल एक पशु नहीं था, वो शक्ति, युद्ध और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। एक अच्छा घोड़ा कई स्वर्ण मुद्राओं में मिलता था। 1 रुपए में 200 घोड़े, ये तो कल्पना से भी परे था। कुछ दरबारी आपस में मुस्कुराने लगे, कुछ ने सिर हिलाकर कहा कि आज बीरबल की बुद्धि भी हार मान लेगी। बीरबल ने शांति से अकबर की ओर देखा और केवल इतना कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो आगरा की गलियां अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थीं। कहीं सौदागर आवाज लगा रहे थे, कहीं सैनिक अभ्यास कर रहे थे, कहीं साधु ध्यान में लीन थे। बीरबल जानते थे कि ये चुनौती सीधे घोड़े खरीदने की नहीं, बल्कि शब्दों के अर्थ और सोच की सीमाओं को समझने की है। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि आखिर खरीदना और घोड़ा का अर्थ क्या केवल वही है जो आमतौर पर समझा जाता है। उन्होंने सबसे पहले घुड़सालों का रुख किया। बड़े बड़े अस्तबलों में सजे घोड़े, उनकी देखभाल में लगे सेवक और सौदे तय करते व्यापारी, सब ने जब बीरबल की बात सुनी तो हंस पड़े। किसी ने कहा कि 1 रुपए में घोड़े की लगाम भी नहीं मिलेगी। किसी ने व्यंग्य किया कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि समाधान यहीं कहीं छिपा है, पर सीधा नहीं। शाम होते होते वे यमुना किनारे बैठ गए। बहता जल उन्हें ये सिखा रहा था कि रास्ता बदलो तो मंजिल बदल जाती है। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी घोड़ियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को हाँकते ले जा रहे हैं। किसी ने मजाक में एक बच्चे को घोड़ा कहकर पुकारा। ये शब्द बीरबल के मन में गूंज उठा। उन्होंने समझा कि समाज में कई बार शब्द अपने शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़कर प्रतीक बन जाते हैं। अगले दिन बीरबल ने 1 रुपए में कागज और स्याही खरीदी। फिर उन्होंने शहर में ये घोषणा करवाई कि वे सम्राट की आज्ञा से घोड़े खरीद रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार से। लोग उत्सुक हो उठे। बीरबल ने समझाया कि वे घोड़े के पूरे शरीर को नहीं, बल्कि उसके स्वामित्व के एक एक अंश को खरीदेंगे। ये सुनकर लोग चकित हुए।
पर अकबर का नाम सुनते ही कोई मना न कर सका। उन्होंने अलग अलग घुड़साल मालिकों से संपर्क किया। किसी से उन्होंने घोड़े के नाम का अधिकार लिया, किसी से प्रतीकात्मक स्वामित्व, किसी से केवल ये वचन कि आवश्यकता पड़ने पर वो घोड़ा बादशाह की सेवा में प्रस्तुत होगा। हर सौदा लिखित रूप में हुआ और हर सौदे का मूल्य प्रतीकात्मक रूप से 1 ही रुपए से जुड़ा था। इस प्रकार एक एक करके बीरबल ने 200 ऐसे करार इकट्ठा कर लिए जो घोड़ों के स्वामित्व को दर्शाते थे। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या चुनौती पूरी हुई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि हाँ। उन्होंने कागजात प्रस्तुत किए और बताया कि 1 रुपए में उन्होंने 200 घोड़ों के अधिकार खरीद लिए हैं। अकबर ने ध्यान से दस्तावेज देखे। उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर मुस्कान फैल गई। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा कि बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया है। अकबर ने स्वीकार किया कि ये चुनौती शब्दों की समझ और सोच की सीमा को परखने के लिए थी और बीरबल उसमें खरे उतरे। उन्होंने कहा कि बुद्धि वो धन है जो सबसे कम साधनों में सबसे बड़ा परिणाम दे सकती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। इस कहानी के माध्यम से आगरा ही नहीं, पूरे साम्राज्य में ये संदेश फैल गया कि जीवन की हर समस्या का समाधान शक्ति या धन में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में छिपा होता है। जो व्यक्ति सोच का दायरा बढ़ा लेता है, वो 1 रुपए में भी 200 घोड़े खरीद सकता है। आगरा के किले में वो सुबह कुछ अलग थी। यमुना के जल से उठती ठंडी हवा दीवाने खास के खुले दरवाजों से भीतर आ रही थी। संगमरमर के खंभों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ते ही पूरा दरबार जैसे जीवंत हो उठा। मखमली कालीनों पर बैठे अमीर उमराव, सेनापति, विद्वान और दरबारी धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। सब जानते थे कि जब सम्राट अकबर स्वयं प्रसन्न मुद्रा में दरबार में प्रवेश करते हैं तो आज कुछ ना कुछ विशेष होने वाला है। अकबर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। वे केवल तलवार के बल से राज करने वाले शासक नहीं थे, बल्कि बुद्धि, तर्क और न्याय को उतना ही महत्व देते थे। उन्हें प्रश्न करना अच्छा लगता था और उससे भी अधिक अच्छा लगता था उन प्रश्नों के उत्तर सुनना जिनमें सोच की सीमाएं टूटती दिखाई देती थीं। उनके दरबार में कई बुद्धिमान लोग थे, पर उनमें सबसे अलग थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि, सरलता और व्यंग्यपूर्ण हाजिर जवाबी ने अकबर के दिल में उनके लिए विशेष स्थान बना लिया था। बीरबल कोई साधारण दरबारी नहीं थे। वे जनता की नब्ज पहचानते थे, शब्दों की ताकत समझते थे और सबसे बड़ी बात, वे समस्याओं को उस दृष्टि से देखते थे जहां आम आदमी की नजर नहीं पहुंच पाती। शायद इसी कारण अकबर अक्सर अपनी सबसे कठिन पहेलियां और चुनौतियां बीरबल के सामने रखते थे। ये केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि ये देखना था कि बुद्धि किस हद तक असंभव को संभव बना सकती है। उस दिन अकबर सिंहासन पर बैठे। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जिसे सुनकर हर कोई इसे नामुमकिन कहेगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 1 रुपए में 200 घोड़े खरीद कर दिखाओ। ये सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने हैरानी से आंखें खोली, किसी ने हल्की हंसी दबाई। घोड़ा उस समय केवल एक जानवर नहीं था, वो युद्ध की रीढ़ था, शाही सवारी था, शक्ति और सम्मान का प्रतीक था। एक अच्छे घोड़े की कीमत कई स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होती थी, और यहां बात हो रही थी 1 रुपए में 200 घोड़ों की। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि आज बीरबल की बुद्धि की परीक्षा कठिन है। कुछ को लग रहा था कि शायद अकबर ने इस बार कुछ अधिक ही कठिन चुनौती दे दी है। पर बीरबल के चेहरे पर न घबराहट थी, न आश्चर्य। उन्होंने शांत स्वर में केवल इतना कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबार स्थगित हुआ और बीरबल अपने विचारों के साथ बाहर निकल पड़े। आगरा की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थीं। कहीं व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुला रहे थे, कहीं कारीगर अपने औजारों में व्यस्त थे, कहीं साधु भिक्षा मांगते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीरबल इन सबको देखते हुए चल रहे थे,
पर उनका मन भीतर ही भीतर किसी और यात्रा पर था। वे जानते थे कि ये चुनौती सीधे सीधे घोड़े खरीदने की नहीं है, ये शब्दों की व्याख्या, नियमों की समझ और सोच की दिशा बदलने की परीक्षा है। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि खरीदना का अर्थ क्या केवल धन देकर वस्तु लेना होता है या उसमें और भी अर्थ छिपे हैं। बीरबल सबसे पहले शहर के बड़े घुड़साल पहुंचे। वहां सजे संवरे घोड़े, उनकी देखभाल में लगे सेवक और सौदेबाजी करते व्यापारी थे। जब बीरबल ने 1 रुपए में घोड़े खरीदने की बात कही तो व्यापारी हंस पड़े। किसी ने कहा कि इतने में घोड़े की लगाम भी नहीं मिलेगी। किसी ने व्यंग्य किया कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। शाम होते होते वे यमुना के किनारे पहुंचे। नदी का शांत प्रवाह उनके मन को भी शांति दे रहा था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसी समय कुछ चरवाहे अपनी घोड़ियों और उनके बच्चों को हाँकते हुए निकले। कोई मजाक में एक छोटे बच्चे को घोड़ा कहकर पुकार रहा था। ये शब्द बीरबल के कानों में गूंज उठा। उसी क्षण उन्हें समझ में आया कि समाज में शब्द केवल अपने शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहते, वे प्रतीक बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं, वचन और परंपरा का रूप ले लेते हैं। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें समाधान की दिशा दिखने लगी थी। अगले दिन बीरबल ने 1 रुपए में कागज और स्याही खरीदी। फिर उन्होंने नगर में ये घोषणा करवाई कि वे सम्राट की आज्ञा से घोड़े खरीद रहे हैं, पर एक विशेष तरीके से। ये सुनकर लोग उत्सुक हो उठे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया, पर अकबर का नाम सुनकर कोई भी इस बात को हल्के में नहीं ले सका। बीरबल ने घुड़साल मालिकों से भेंट की। उन्होंने उनसे कहा कि वे घोड़े के शरीर को नहीं बल्कि उसके स्वामित्व के एक एक अंश को खरीद रहे हैं। किसी से उन्होंने घोड़े के नाम का अधिकार लिया, किसी से प्रतीकात्मक स्वामित्व, किसी से केवल ये वचन कि आवश्यकता पड़ने पर वो घोड़ा बादशाह की सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। हर करार लिखित रूप में हुआ। हर करार में ये स्पष्ट था कि ये सौदा सम्राट की चुनौती के लिए है और किसी का वास्तविक नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे बीरबल ने ऐसे 200 करार इकट्ठे कर लिए जो 200 घोड़ों के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते थे। निर्धारित दिन दरबार फिर सजा। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कागजों का पुलिंदा आगे बढ़ाया। अकबर ने ध्यान से उन्हें पढ़ा। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी। बीरबल ने समझाया कि 1 रुपए में उन्होंने 200 घोड़ों के स्वामित्व के अधिकार खरीदे हैं। घोड़े जहां थे वहीं हैं, पर उनके अधिकार अब बीरबल के पास हैं। अकबर मुस्कुराए। दरबार में पहले सन्नाटा छाया, फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि असंभव वही है जिसे हम असंभव मान लेते हैं। बुद्धि वो शक्ति है जो बिना तलवार चलाए सबसे बड़ी जीत दिला सकती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये सब आपकी ही शिक्षा का परिणाम है। उस दिन के बाद ये कथा पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि जहां सोच की सीमा टूटती है, वहीं से असली समाधान शुरू होता है। अकबर और बीरबल की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सीख छोड़ गई कि धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान होती है बुद्धि और दृष्टिकोण। मुगल साम्राज्य अपने वैभव और विस्तार के शिखर पर था। आगरा का किला उस समय केवल एक राजमहल नहीं, बल्कि सत्ता, न्याय और बुद्धि का केंद्र माना जाता था। यमुना नदी के किनारे खड़ा वो विशाल दुर्ग सुबह के समय सूर्य की किरणों से ऐसे चमकता था मानो स्वयं समय उसके चरणों में ठहर गया हो। दीवान खास में हर दिन की तरह उस दिन भी दरबार सजा था। मखमली कालीन बिछे थे, संगमरमर के स्तंभों पर नक्काशी दमक रही थी और सुगंधित धूप वातावरण को गंभीर बना रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर होते हुए भी सौम्य था। उनकी आंखों में दूरदृष्टि थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। वे केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि ऐसे शासक थे जो बुद्धि, तर्क और न्याय को सबसे ऊपर रखते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, सेना नायक और मंत्री थे, परंतु उनमें सबसे विशेष स्थान बीरबल का था। बीरबल केवल अकबर के मंत्री नहीं थे, वे उनके विचारों के साथी थे।
उनकी बुद्धि तेज थी पर अहंकार से रहित। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर सरल शब्दों में दे देते थे। कई बार उनकी बातों में व्यंग्य होता था, पर वो व्यंग्य भी सत्य और सीख से भरा होता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की बुद्धि की परीक्षा जितनी कठिन होगी, परिणाम उतना ही आश्चर्यजनक होगा। उस दिन अकबर के मन में अनोखा विचार था। वे कुछ समय से ये देख रहे थे कि दरबार के कुछ लोग बुद्धि से अधिक पद और धन को महत्व देने लगे हैं। अकबर चाहते थे कि पूरे दरबार को यह स्मरण रहे कि वास्तविक शक्ति तलवार या धन में नहीं, बल्कि सोच और विवेक में होती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने बीरबल को एक ऐसी चुनौती देने का निश्चय किया जो सुनने में असंभव लगे। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। कुछ मामलों पर चर्चा के बाद अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में परीक्षा की गंभीरता। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो सरल नहीं है। पूरा दरबार शांत हो गया। सब जानते थे कि जब अकबर इस स्वर में बोलते हैं तो कुछ विशेष होने वाला है। बीरबल ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और कहा, जहांपना, आपकी आज्ञा मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 1 रुपए में 200 घोड़े खरीद कर दिखाओ। क्षण भर के लिए समय मानो थम गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ को लगा कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं। 1 रुपया और 200 घोड़े, ये तो कल्पना से भी परे था। उस युग में एक घोड़ा केवल सवारी का साधन नहीं था, बल्कि युद्ध की शक्ति, शाही वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अच्छे घोड़े की कीमत कई स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं होती थी। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी मन ही मन हंसने लगे, कुछ को बीरबल के लिए चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि इस बार चुनौती बहुत कठिन है, पर बीरबल के चेहरे पर ना तो भय था, ना ही आश्चर्य। वे शांत खड़े रहे, जैसे ये चुनौती पहले से ही उनके मन में चल रही हो। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपना, मुझे इस कार्य के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि बीरबल को जितना समय चाहिए दिया जाएगा। दरबार स्थगित हुआ और बीरबल अपने विचारों के साथ बाहर निकल पड़े। आगरा की गलियां जीवंत थीं। व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुला रहे थे। सैनिक अभ्यास कर रहे थे। कारीगर अपने काम में मग्न थे। ये वही नगर था जहां धन और वैभव के साथ साथ श्रम और बुद्धि भी साथ साथ चलते थे। बीरबल इन दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, पर उनका मन चुनौती की गहराई में डूबा हुआ था। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल घोड़े खरीदने का नहीं है। ये शब्दों के अर्थ, नियमों की व्याख्या और दृष्टिकोण की सीमा को परखने का प्रश्न है। उन्होंने स्वयं से पूछा कि आखिर खरीदना का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल सिक्के देकर किसी वस्तु को लेना ही खरीद कहलाता है, या इसके और भी रूप हो सकते हैं? बीरबल सबसे पहले घुड़सालों की ओर गए। वहां बड़े बड़े अस्तबल थे, जहां सजे संवरे घोड़े खड़े थे। घोड़ों की देखभाल में लगे सेवक उन्हें नहला रहे थे, चारा डाल रहे थे। घुड़साल के मालिकों से जब बीरबल ने बात की तो वे हंस पड़े। किसी ने कहा कि 1 रुपए में घोड़े की नाल भी नहीं मिल सकती। किसी ने व्यंग किया कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बिना विवाद किए आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि समाधान सीधे सामने नहीं होगा। शाम होने लगी। वे यमुना के किनारे पहुंचे। नदी का शांत प्रवाह उनके मन को भी शांति दे रहा था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। उसी समय कुछ चरवाहे अपनी घोड़ियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को हाँकते हुए वहां से गुजरे। एक चरवाहा मजाक में एक छोटे बच्चे को घोड़ा कहकर पुकार रहा था। ये शब्द बीरबल के मन में गूंज उठा। उन्हें लगा कि समाज में शब्द केवल अपने शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहते। वे प्रतीक बन जाते हैं, अधिकार बन जाते हैं और कभी कभी नियमों से भी बड़े हो जाते हैं। बीरबल को आभास होने लगा कि समाधान शब्दों की इसी दुनिया में छिपा है। वे धीरे धीरे मुस्कुराए। उनके मन में योजना का प्रारंभ हो चुका था।